शरण आश्रम था। यहाँ पे हुए थे आप? पैदा यहाँ पे हुए थे? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने पापा के साथ आगरा से वापस जा रहा हूँ हिमाचल, यानी कि मेरे होम टाउन। सो पापा के साथ मेरा सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त रहा, क्योंकि पापा से मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हूँ। तो मेरे लिए तो एक गोल्डन मेमोरीज थी मेरी लाइफ की। सो गाइस, अभी हम वापस जा रहे हैं। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, पापा भी तैयार होकर वहाँ आ गए। अब यहाँ से देखते हैं कहीं से ऑटो हमें मिलता है तो फिर यहाँ से हमें जाना है भगवान टॉकीज, आगरा, मतलब आगरा कैंट। फिर आगरा कैंट से वहाँ से हमारी ट्रेन है। सॉरी, नहीं, यहाँ से तो भगवान टॉकीज ही जाया जाएगा ना, वहाँ से मिलेंगे डायरेक्ट ऑटो। सो बाहर आकर हमें फाइनली ये रिक्शा मिल गया, जो कि हमें अब डायरेक्ट स्टेशन तक लेकर जाएगा। और पापा को, मुझे तो एक्चुअली पता ही नहीं था कि यहाँ से डायरेक्ट ऑटो मिलता है, क्योंकि मैं तो भगवान टॉकीज तक जाता हूँ, भगवान टॉकीज से फिर आगे मैं बसेस में जाता हूँ। लेकिन पापा को ये चीज़ पता थी, क्योंकि पापा ने अपनी मैक्सिमम टाइम, पापा जैसे कि हम राधा स्वामी हैं तो पापा तो यहाँ पर बचपन से ही आते हैं दादी के साथ, तो वो चीज़ है, तो पापा को इसलिए सब कुछ पता होता है। सो अभी गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी इम्पॉर्टेंट बात। मेरे जो पापा है ना, उनका जो जन्म हुआ था वो आगरा में हुआ था। और जिस जगह पे उनका जन्म हुआ था, मैं वो जगह आपको अभी दिखाता हूँ। मुझे भी नहीं पता था, मुझे पापा ने ये चीज़ बताई। यहाँ पे एक शरण आश्रम करके आएगा। तो मैंने जब उस जगह को देखा ना, एकदम मुझे ना ऐसा कुछ ऐसा फील हुआ ना यार, कि होता है ना एक, कि जहाँ पे आपके पेरेंट्स, आपके पापा, जो कि मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं, जब मुझे पता चला कि पापा यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो मैंने फिर इसका शॉट लिया। ये जो पीछे शरण आश्रम था, यहाँ पे हुए थे आप? पैदा यहाँ पे हुए थे? पापा की क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि पापा की हर एक याद को ना मैं संजो कर रखना चाहता हूँ अपने साथ ज़िंदगी भर के लिए। जो भी मेमोरीज़ है ना, मैं उन्हें बचा कर रख सकूँ हमेशा के लिए अपने पास। तो अब हम वापस जा रहे थे आगरा से। खैर, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया हूँ यहाँ पर अब। तो अभी हम वापस जा रहे हैं गाइस। तो अभी मुझे जाना है आगरा कैंट छावनी में, जहाँ से कि पर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था गाइस। इतना ट्रैफिक था कि हमें पहुँचने में, जो 25 मिनट का रास्ता, उसे पहुँचने में 1 घंटे के करीब लग गया। सो फाइनली हम अभी आगरा रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। और पापा को ऑलरेडी पता चल गया कि हम आगरा रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये अभी रखा था ना, ये आर्मी का टैंक, इससे पापा को पता चल गया। तो ये है गाइस आगरा छावनी, आगरा का रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी चंडीगढ़ के लिए। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है गाइस। एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट पे ट्रेन बुक कराई थी, तो मुझे ये था कि पापा को मुझे फ़र्स्ट एसी में लेकर जाना है, फ़र्स्ट एसी क्लास में। खुद मैं आज तक नहीं किया, मैं हमेशा सेकंड एसी प्रेफर करता हूँ, कि फ़र्स्ट एसी में ना एकदम चुप हो जाते हैं, वहाँ पे कोई लोग ही नहीं होता है, अकेले आप ही होते हैं, या एक कोई और होगा। सो इस बार मैंने सोचा कि पापा को फ़र्स्ट एसी में लेकर जाना है। लेकिन जो फ़र्स्ट एसी की टिकट मिली, वो मिली सिर्फ आगरा से दिल्ली तक की, और जबकि वो ट्रेन जा रही थी चंडीगढ़, सुबह 3 बजे चंडीगढ़ पहुंचनी थी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि टिकट करूं या ना करूं, बट फाइनली मैंने टिकट कर ली उसकी। मैंने सोचा अभी फ़र्स्ट एसी में चलते हैं दिल्ली तक, फिर वहां से आगे भी मैनेज कर लेंगे जैसा भी होगा। सो फिर हम फ़र्स्ट एसी की, मैं लाइफ में मैं खुद पहली बार फ़र्स्ट एसी में गया, क्योंकि मैं हमेशा सेकेंड एसी ही प्रेफर करता हूँ। रेट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, 1000-1500 का ही फ़र्क होता है। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया। यहाँ पे पापा को मैंने वहाँ पे बिठा दिया था, अपना जो एसी रूम्स होते हैं। अब ये भी बहुत मज़ेदार बात है गाइस, कि मुझे नहीं पता था कि एसी रूम्स भी ऐसे होते हैं। तो पापा ने बोला, तूने एसी की टिकट ली है ना? हाँ, तो फिर एसी रूम में चलना बैठने, बाहर क्यों बैठ रहा है? सो पापा बहुत स्मार्ट है गाइस, उन्हें हर एक चीज़ का पता है, बट वो कैसे ना, वो बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। सो फाइनली अभी हमारी ट्रेन लग गई। अब हम जा रहे हैं अपने डिब्बे में, फ़र्स्ट एसी में उसे ढूंढते हैं चल के, और पापा भी साथ साथ चल रहे हैं। सो ये आगे AC 3 टायर है। ये ऐसा ही होता है गाइस, जैसे लिखा होता है ना AC 2 टायर आ गया, अब आ गया AC फर्स्ट कम AC। सो
सो ये आ गया हमारा एसी फर्स्ट क्लास। सो आप भी देख लीजिए इसे, एसी फर्स्ट क्लास को। हालांकि एसी फर्स्ट इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं था क्योंकि ट्रेन इतनी अच्छी नहीं थी, बात ये सारी, वरना एसी के डब्बे तो अच्छे होते हैं। आप भी देख लीजिए। हाँ तो ये 1 and 2 है, ये वाली 1 2 है। इतनी कोई खास नहीं है, मतलब ट्रेन खास नहीं है क्योंकि सो यहाँ पर मुझे याद आ गया गाइस DDLJ का पोस्ट। मैं भी सोच रहा था कि कोई सिमरन मेरे लिए भी आती और मैं पकड़ के उसका हाथ पकड़ लेता, लेकिन कोई सिमरन मेरे लिए नहीं आई क्योंकि मेरी सिमरन तो घर पर वेट कर रही थी। फिर मैं बाहर से आते आते पापा के लिए ये समोसे भी लेकर आ गया। 2 समोसे लाया था, एक मैंने खा लिया, एक पापा को दे दिया। उसके बाद पापा आराम से सो गए। और यहाँ से आगे देखिए गाइस, तो मैंने आपको बताया था ना कि दिल्ली में जाकर या तो हमें बस से जाना पड़ता या फिर हमें ट्रेन ही चेंज करनी पड़ती। और ये जिस ट्रेन में हम आ रहे थे आगरा तक जा रही, चंडीगढ़ तक जा रही थी। सो इसीलिए हमने फिर इसमें बाद में डिब्बा चेंज कर लिया। और ये छोले भटूरे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम अम्बाला पहुँचे तो अम्बाला में छोले भटूरे में ना खाऊँ ऐसा नहीं हो सकता। और ये पापा भी सो रहे थे और इन्हें खुशबू आ गई छोले भटूरे की। सो पापा ने भी ऐसा दिखाया कि मैं उठा हुआ हूँ, लेकिन इन्होंने खाए नहीं गाइस। और हम अभी चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुँच चुके हैं सुबह 3 बजे। अब यहाँ से हम आए हाउसिंग बोर्ड, जहाँ से हिमाचल के लिए बसेस मिलती हैं। सो यहाँ पर अभी हम खड़े थे, 3 साढ़े 3 बजे करीब हम यहाँ पर पहुँच गए थे। और सबसे बड़ी बात है गाइस कि मुझे लगा था कि इतनी जल्दी बस नहीं मिलेगी, लेकिन मैं हैरान था कि मतलब कि थोड़ी देर में बस वहाँ पर मिल गई हमें। सो अभी इसी बस में हम आए थे, हिमसुता बस में। मतलब हिमाचल की बसेस तो जैसे ही दिखती है ना गाइस, दिल्ली में जैसे ही आप एंटर करते हो उसके बाद जो हिमाचल की बसेस दिखती है तो अलग ही मतलब एक प्यार सा होता है कि यार अपनी वाली बस आ गई, अपना एरिया शुरू हो गया है। सो वही है, यहाँ पे एक नाश्ता करने के लिए रुके थे तो मैं भी रुक गया इनके साथ। मतलब मैं भी इनके साथ नाश्ता करने चला गया क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी थी। पापा ने कुछ नहीं खाया, मैंने यहाँ पर एक तंदूरी पराठा लिया था। सो बस। सो गाइस, लाइफ एक्चुअल में ही एक सर्कल है। 1 महीने पहले मैं यहीं से गया था और अब 1 महीने बाद यहीं वापस आकर पहुंच गया कुमारहट्टी में। और बस अब यहाँ पे अभी मेरा फ्रेंड आएगा, पापा भी साथ में है, तो फिर हम अब घर जाएंगे। गुड बाय। ये देखिए गाय, बंदर देखिए मुझे डरा रहा है ऊपर से। सो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।